हेलो गाइस, आज हम परमुटेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हम बेसिक से लेके हर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। जितने तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे और बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। परमुटेशन बेसिकली ये होता है जिसमें कि आपको लेटर्स या नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो ABC ये दिए हुए हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि ABC को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ABC या ACB या BAC, BCA, CAB, CBA। टोटल 6 वेज से आप इसे लिख सकते हैं। ये तो अभी 3 लेटर्स दिए हुए हैं, तो आपको लिखने में लिखकर गिनने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। मगर अगर आपसे ज़्यादा नंबर लेटर्स दे दिए जाए तो आपको गिनने में एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लेगा और डिफ़िकल्टी भी आएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो है NPRP, मतलब परमुटेशन होता है। ये N मतलब कि नंबर ऑफ प्लेसेस, R मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे N बड़ा होता है R के। इसमें O फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि लेटर्स ABCD, इसे जैसे कि ये 4 है तो इसे 3 स्पेसेस में लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4P3, जिसमें कि 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 3 माइनस किया गया है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल बाई 1, जो कि आपको इसे सॉल्व करने पे आएगा 4 × 3 × 2, टोटल आपको 24 हो जाएंगे। आइए इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये आप गाइज याद कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो वहाँ आपको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़े। आप इजीली, आप जल्दी से अगर आपको याद रहेंगे तो आप इसको लिख करके आप अगले क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस से भी आपको याद हो सकते हैं। या फिर आप एग्ज़ाम में ऐसे कर सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का आपको याद है तो उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 4 का आपको याद है तो आप उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 120 लिख सकते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएंगे। परमुटेशन 2 टाइप के सम होते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं और एक वर्ड आता है। नंबर्स में होते हैं जिसमें कि 0 को आप काउंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि नन ज़ीरो, जिसमें आप 0 को काउंट नहीं कर सकते। और वर्ड्स में आते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं रिपीटेड और नॉन रिपीटेड लेटर, रिपीटेशन अलाउड एंड नॉन रिपीटेशन अलाउड। ये आप इसको रहने दीजिए। ऑलवेज एक टुगेदर, और नेक्स्ट आता है निवर टुगेदर। एक आता है ऑड और इवन पैलेस आता है, जिसमें कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा 1 से लेके 6 पैलेस दे दिए जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि इसमें इवन पैलेस पे आपको बैठाना है तो कितने तरीके से बैठाया जा सकते हैं, या फिर ऑड नंबर पे बैठाना है तो आप कितने नंबर पे बैठा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रिपीटेशन लेटर्स के लिए ये फॉर्मूला है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। नंबर ऑफ लेटर्स बाय नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स, ये होते हैं। आइए गाइस हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम नन ज़ीरो, जिसमें कि 0 नहीं हो, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। जैसे कि आपसे लिखा होगा एग्ज़ाम में कि हाउ मेनी वेज अ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। तो इसे हम फॉर्मूले पे NPR लिख सकते हैं। N मतलब कि टोटल नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। और इसे 3 डिजिट में लिखने के लिए कह रहा है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3
फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल बाई 1 होगा। 1 का मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 मतलब 1 ही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि इक्वल टू करेंगे तो 24 वेज होंगे। और अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी वेज और 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 2 3 4। गाइज इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि इसमें 2 2 बार आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे NPR, जिसमें कि टोटल नंबर इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5P2 लिखेंगे और इसमें 2 बार आए हैं तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि रिपीटेड नंबर होते हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी वेज अ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7 8 9 9 4। तो ये भी उसी तरीके से जो हमने ऊपर किए थे, 5P3 बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करने पे 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ 9 2 बार आए हैं उसे लिखा गया है। ये गाइज हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसे काउंट करके हम उसे डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर से। तो ये सॉल्व करने पे आप इसे आगे बना सकते हैं। और आगे हम देखेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिसमें 0 होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मैनी वेज अ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप इसमें 3 को लिख लीजिए पहले और उसके बाद जितने तरीके से बैठा सकते हैं वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 के बाद हम 0 1 2 लिख सकते हैं। और अगर सेकंड वेज में देखें तो यहाँ 2 को हम लिख लेंगे पहले और उसके बाद देखेंगे कि इसमें 0 1 3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम 1 को यहाँ रख देंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ 0 2 3। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो टोटल 6 वेज 3 फैक्टोरियल, इसमें भी 3 फैक्टोरियल, इसमें भी 3 फैक्टोरियल, जो कि 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2। तो टोटल 6 प्लस 6 प्लस 6 होंगे। तो 18 वेज से हम लिख सकते हैं। गाइज इसमें ये नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 का मान यहाँ पहले आ जाने पे कुछ नहीं होता है, इसलिए 0 यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आगे देखेंगे हम नॉन रिपीटेड लेटर, नंबर ऑफ वेज अ वर्ड कैन बी अरेंज्ड। जैसे कि यहाँ शर्ट है तो शर्ट में टोटल 5 लेटर है, SHIRT 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिस पे 120 आंसर आएंगे। इसी तरीके से हम सेकेंड PANT लिखते हैं पैंट को, तो जिसमें कि 1 2 3 4 लेटर आते हैं। तो 4 फैक्टोरियल और इसमें इसे लिखा जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि 24 आंसर आएंगे। इसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप होगा रिपीटेड लेटर, जिसमें कि जैसे कि लैपटॉप है तो इसमें टोटल नंबर है लैपटॉप के 1 2 3 4 5 6, जिसे हम 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। और उसके बाद इसमें गाइज P 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड लेटर्स में, जिसमें कि बहुत सारे लेटर्स आए हुए रहेंगे। तो जैसे कि इसमें है MISSISSIPI, तो इसमें हम देखेंगे S यहाँ 4 बार आए हुए हैं, P 2 बार आए हुए हैं, I भी 2 बार आए हुए हैं। टोटल यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 11 फैक्टोरियल बाई S 4 बार आए हैं इसलिए 4 फैक्टोरियल
P 2 बार आए हैं इसलिए P 4 बार, 1 मिनट गाइस, यहाँ S 4 बार आए हैं इसलिए 4 फैक्टोरियल, यहाँ P 2 बार आए हैं तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, और I यहाँ 4 बार आए हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप इसे डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बस एक बार आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें जो समझ में आता है वो हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहता है, बस उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, जिसमें कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे शॉर्ट। तो इसमें टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसे हम 5 का पावर 5 लिख देंगे। ये रिपीटेशन अलाउड है और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है। पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि आपको A और B दिया रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि इसे रिपीटेशन अगर इसमें अलाउड रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं A B B A या B B। रिपीटेशन इसमें अलाउड है इसलिए हम एक ही लेटर को 2 बार लिख रहे हैं, और जिसमें अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो उसमें हम A B और B A बस इसी तरीके से लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे कि हम ले रहे हैं पैंट, तो इसमें 1 2 3 4 है, तो उसके पावर को हम 4 कर देंगे। और इसमें रिपीटेशन अलाउड है, और जिसमें अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड कहा जाएगा तो उसमें 4 लेटर का बस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे APTITUDE एप्टीट्यूड। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम 8 का पावर 8 कर देंगे बाई, इसमें T 2 बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इसमें भी रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, तो इसमें 8 फैक्टोरियल बाई T 2 बार आ रहे हैं, तो हम इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। गाइस हमेशा याद रखिएगा कि अगर रिपीटेशन होता है कोई लेटर्स का, जैसे यहाँ की दो बार T आए हैं, तो हमेशा उसे डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड्स 3 टाइप, 3 जैसे कि ऑलवेज टुगेदर, जिसमें कि वोवेल्स टुगेदर रहने के लिए कह देगा, या कॉन्सोनेंट टुगेदर रहने के लिए कह देगा, या अदर वर्ड्स टुगेदर रहने के लिए कह देगा। वोवेल्स हमारे होते हैं A E I O U, और इसके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए मैंने बता दिया। इसमें क्वेश्चन आएंगे हाउ मैनी वेज वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें वोवेल्स में जैसे कि A E I O U, इनमें से कुछ भी होगा तो वो एक साथ रखने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में है LEARN लर्न, तो इसमें E और A वोवेल्स हैं, तो इसे एक साथ रखने के लिए कह रहा है। तो इसके अलावा जो लेटर है वो है LRN, तो इसमें हम EA को यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा गया है 4 फैक्टोरियल। EA को जितने जगह रख सकते हैं वो, और टोटल ये नंबर है E और A 2 हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया गया है। उसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे एप्टीट्यूड। इसमें AIUE ये वोवेल्स हैं, इन्हें एक साथ रखने के लिए कहा गया है। तो इसके अलावा जो आते हैं वो है PTTD, तो इसके
बाद हम इन्हें यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल ये 5 जगह है, तो उसे हम यहाँ वही लिखे हुए हैं 5 फैक्टोरियल। और यहाँ देखिए गाइस 2 बार t आए हुए हैं, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई ये टोटल ये जो कॉन्सोनेंट है p t t d उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज टुगेदर। तो इसमें वोवेल्स देखेंगे हम ए और ई, 2 वोवेल्स हैं। इसके अलावा एल जी एल ये कॉन्सोनेंट है, तो हम वोवेल्स को बैठा देंगे। उसके बाद देखेंगे एल जी एल को कितने जगह रख सकते हैं, तो टोटल 1 2 3 जगह पे रख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि 3 फैक्टोरियल इंटू 3, ये टोटल एल जी एल 3 है, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल बाई एल यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमने 2 लिखा है। देखिए गाइस आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा LEARN लर्न। इसमें LRN कॉन्सोनेंट है, इसे एक साथ रखने के लिए कहा गया है। तो पहले हम वोवेल लिख देंगे जो कि हमारा E और A है। तो इसके अलावा हम LRN को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। टोटल 3 प्लेसेस हैं तो यहाँ 3 लिख देंगे। और टोटल नंबर ऑफ LRN 3 है, तो हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप आएगा 4, जिसमें कि आपको वर्ड्स जो रहेंगे वो कहेंगे कि एक साथ नहीं आया, नेवर टुगेदर, जिसमें कि आपको वोवेल्स दे देंगे, कॉन्सोनेंट दे देंगे या अदर वर्ड्स दे देंगे। तो आइए हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे होता है। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर को आप इसमें टोटल में से माइनस कर देंगे तो नेवर टुगेदर आपका आ जाता है। एग्जाम्पल पे जैसे कि हम ले रहे हैं लर्न, तो इसमें ये कॉन्सोनेंट है और इसमें पहले हम वोवेल्स को देखेंगे। जब वोवेल्स हमारे एक साथ नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए देखिए LRN लिख दिया हमने। उसके बाद E और A वोवेल्स को हम देखेंगे कितने जगह लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू ये टोटल 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल वो लिख देंगे। तो आपका टोटल ये 5 है, 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देने पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि सिस्टर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज 6, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बाई 2, एस 2 बार आए हैं इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ऑलवेज टुगेदर इसमें SSTR को हम लिख देंगे। SSTR के रखने के बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 5 जगह पे इन्हें रख सकते हैं, इसलिए इसे हमने 5 फैक्टोरियल इंटू इसमें S 2 बार आए हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। और इसमें I और E वोवेल्स हैं जिसे हमने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है। तो नॉट टुगेदर के लिए हम इसमें करेंगे कि 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल कर देंगे तो हमारा नॉट टुगेदर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्न। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 5 होंगे। LEARN 1 2 3 4 5।
ऑलवेज टुगेदर, जिसमें हम वोवेल्स को पहले लिख देंगे। ये हमारा कॉन्सोनेंट के लिए है क्वेश्चन कि इसमें कॉन्सोनेंट को एक साथ लिखना है। तो इसमें हम 1 2 3 वेज में लिख सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे इसमें L R N, ये है 3 फैक्टोरियल। तो उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस कर देंगे ऑलवेज टुगेदर को, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे वर्ड्स टाइप 5, जिसमें कि आएंगे ऑड और इवन प्लेसेस के बारे में। इसमें क्वेश्चन होंगे जैसे कि हाउ मैनी वेज वर्ड्स FRIDZ फ्रीज कैन बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाइड ओनली ऑड पोजीशन। इसमें कि ऑड आपको ऑड पोजीशन पे वॉवेल्स आएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। ये हमने फ्रीज लिख दिया है, इसमें वॉवेल्स हैं आई और ई वॉवेल्स है, इसे हमने एक साथ रख लिया है। उसके अलावा है FRDZ। टोटल नंबर ऑफ ये है FRIDZE फ्रीज 1 2 3 4 5 6। इसे हम लिखेंगे 3P2। यहाँ पे 3 जो है वो ऑड प्लेसेस हैं, जैसे कि हम यहाँ वॉवेल्स हमें ऑड प्लेसेस पे रखने के लिए कह रहे हैं। तो 1 पे रख सकते हैं, 3 पे रख सकते हैं, 5 पे रख सकते हैं। तो ये 3 प्लेसेस हैं, वही यहाँ लिखा गया है 3P2। मतलब कि आई और ई जो वॉवेल्स हैं वो है, और मल्टीप्लाई किया गया है इसे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से जो कि 4 हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है के क्वेश्चन यहाँ देखेंगे आगे, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी वेज वर्ड्स एप्टीट्यूड कैन बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन पोजीशन। जिसमें कि वॉवेल्स आपको सिर्फ इवन प्लेस पे रखने हैं। तो इसमें एप्टीट्यूड APTITUDE, जिसमें कि AIUE आपके वॉवेल्स हैं और PTTD कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसे हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो इसे हम इवन 2 4 6 8 4 जगह पे इवन पे रख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है 4, और ये है 4 वॉवेल्स के नंबर 4P4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कॉन्सोनेंट के फैक्टोरियल हैं। डिवाइड हमने किया है, यहाँ 2 बार T आए हैं तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइप है ये जिसमें कि आपसे कहा जाएगा कि 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। वही लिखा गया है नो टू टुगेदर। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं हाउ मैनी वेज द वर्ड फ्रीज कैन बी अरेंज्ड सच नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीज लिया हुआ है। तो फ्रीज में इसमें आई और ई 2 वॉवेल्स हैं, तो इसे हमें एक साथ नहीं रखना है। तो ये देखिए फ्रीज है, तो इसमें FRDG ये टोटल 4 है। तो इसमें हम आई को यहाँ लिख सकते हैं, ई को यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ आई को लिख सकते हैं, ई को यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखेंगे। तो वही है, ये 5 प्लेसेस है 1 2 3 4 5। तो इसे हम यहाँ 5P2 ये आई और ई हैं। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, जो यहाँ कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल प्लेसेस। इसमें ए और ई हमारा वॉवेल्स है और PLCS कॉन्सोनेंट है। इसे हम 1 2 3 4 5 जगह पे प्लेस पे रख सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है 5P
टू यहाँ ए और ई है, मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉन्सोनेंट से जो कि है PLCS 1 2 3 4। गाइज इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अगर इसमें अगर कुछ रह जाता है तो मैं इसे दूसरे वीडियो में या फिर बना करके डाल देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे ये परमुटेशन के क्वेश्चन समझ में आए और आपको अच्छे लगे तो इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आपको इसमें मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं देखकर आगे ऐड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।